हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। अब इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। साथियों नमस्कार, हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में लाए हूँ आपके लिए पीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उन प्रश्नों को मैं लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को 100+ प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में 20 से 30 नंबर आपको दिलाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को आपको हाल आंसर सहित एकदम स्पष्ट बताऊंगा। और गैस एक बार यदि याद हो जाए तो लगभग आपके 20 से 30 प्रश्न नंबर आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, लोहे का शुद्ध रूप क्या था? लोहे का शुद्ध रूप होता है गढ़ा हुआ लोहा। याद रखना है, लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? गढ़ा हुआ लोहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसके अपर रूप नहीं? तो याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है उसके अपर रूप नहीं होते, जबकि सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन के अपर रूप मिल जाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसके अपर रूप नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना है, जो PbO2 का PbNO का होल ट्वाइस में परिवर्तन ऑक्सीकरण, जो ये ऑप्शन गलत है, इसका ये ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ये जो अभिक्रिया दी है ये कौन सी अभिक्रिया है? क्वेश्चन पूछा है कि ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लस, यहाँ पे ऑक्सीकरण यहाँ आयन डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस आयन जबल ट्रिपल प्लस आयन दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्षारों की अपेक्षित प्रबलता के संदर्भ निम्न में से कौन सा सही क्रम है? जो क्रम आपको देखना है वो कौन सा सही, तो बी ऑप्शन ITR हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ClO का O4 is less than CH3COO is less than CHCO3 is less than OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तत्वों में परमाणु त्रिज्या के घटने क्रम के अनुसार में कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे क्रम देखना है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन है बी, पहले ब्रोमीन, फिर C कार्बन एंड N नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कैसा क्रम है? घटते हुए क्रम का है परमाणु तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दूसरा देखिए ऑप्शन, तीसरा देखिए, सभी देखिए हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के समस्थानिक हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन तथा परमाणु sp3 संकर तथा ग्रेफाइट sp2 संकर हैं। तीसरा ऑप्शन है हीरे में कार्बन सिंगल बॉन्ड बंद लंबाई ग्रेफाइट से ज़्यादा होता है। चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट हीरे से कम अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर देखते हैं हम चौथा क्या है कि ये ग्रेफाइट हीरे से कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन राइट हैं। तो यहाँ पे जो कोड दिए हैं ऑप्शन नंबर ये वाला चौथा, यहाँ पे 2 और 4 दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एक तत्व में M कोष में, कोई कोष है M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तथा इसके नाभिकीय में 18 न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या याद रखना है 43 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु से एक बीटा कण का उत्सर्जन कैसा होता है? तो यहाँ पे याद रखना है कि परमाणु के प्रोटॉनों व न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न परमाणु आयनों या आयन के युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखना है कि जो ऑप्शन नंबर ए है Na+Ne। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है कि Na+K और सोडियम प्लस तथा पोटेशियम, और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम तथा कैल्शियम। तो इनमें जो पहला ऑप्शन है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8वां 10वां था, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखना है जो ऑप्शन है पहला और तीसरा, पोटेशियम, कैल्शियम तथा सोडियम और तथा Na, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनटीपी पर एक गैस के 5.6 लीटर का द्रव्यमान 60 ग्राम है, इस गैस की वाष्प घनत्व कितनी होगी? तो यहाँ पे याद रखना है 120 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, HCl तथा O2 के मध्य अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिया कराई गई है HCl
प्लस O2 की क्रिया कराएगी तो यहाँ पे जल और क्लोरीन बनती है। तो यहाँ पे पूछ दिया गया है HCl का तुल्यांकी भार किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे याद रखना है इसके परमाणु भार के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर सकता है। निम्न में से कौन से तत्व तनु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर सकता है। तो याद रखना एल्यूमिनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी कब, जब, किन स्थितियों में। तो जब या तो उच्च ताप हो या तो निम्न दाब हो। याद रखना उच्च ताप और निम्न दाब। ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन देखना है, बी ऑप्शन, उच्च ताप और निम्न दाब। ठीक, याद रखना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक रेडॉक्स अपक्रिया है। निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अपक्रिया है। तो याद रखना है यहाँ पे जो NaOH है और HCl के साथ क्रिया करके NaCl जल बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं ये रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। ये देखो आपके साथ लवण है, नहीं ये आपके साथ देख सकते हैं क्षार है और ये अम्ल है। अम्ल और क्षार मिलकर एक क्रिया कर रहे हैं, इसके बाद क्या बन रहा है, ये लवण बन रहा है और जल बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कोड 22 दिया है, तो यहाँ पे देखिए जो सूचीबद्ध दिया है उनको देखते हैं कि जो मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना है कि जो पहला पानी में HCl, तो ये आसवन क्रिया होती है। ठीक, पहले का क्या हो गया, पहले का हो गया आसवन। दूसरे का देखते हैं। दूसरा पानी में I2 मिलाने पर विलायक निष्कर्षण होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, लाल व नीली स्याही, ये क्या होता है, क्रोमोटोग्राफी। और चौथा ऑप्शन दिया है अमोनियम क्लोराइड और NaCl, ये ऊर्ध्वपातन होता है। याद रखना है ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कपूर है ही ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। इसे जलाने पर सीधा बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में बदल जाता है, इसे ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ये क्रिया होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO तथा CO2 का बनना किस नियम का उदाहरण है। तो याद रखना है ये गुणित अनुपात का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे प्रबल अपचयन कारक है। निम्न में से सबसे प्रबल अपचयन कारक कौन सा है। तो याद रखना है BiH3। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है कि बारिश के दौरान जब बिजली चमकती है तो निम्न में से कौन सी अपक्रिया होती है। तो याद रखना नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अपक्रिया करके नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग पीला पेंट बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेड क्रोमोट। अगर वहीं पे कह दे रेड पेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होता तीसरा लेड ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे पूछा है पीला पेंट बनाने के लिए लेड क्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से क्षारीय के घटते क्रम का सही क्रम क्या होगा। क्षारीय जो सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो यहाँ पे आप देखें CS प्लस पोटेशियम सोडियम लिथियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ देख लेते हैं, दबाव बढ़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ गलत है। जबकि ऑप्शन पहला देखिए आप, पहला हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड धातु के ऑक्साइड से धातु में अपच्छेद कर देती है, बिल्कुल सही। मेथेनॉल के संश्लेषण में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग में ली जाती, तो ये भी ऑप्शन एकदम सही है। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन ही गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन से सुपर फास्फेट घटक हैं। तो याद रखना है इसका जो काफ़ी दो ऑप्शन राइट हैं। एक तो ऑप्शन पहला है कैल्शियम डाइड हाइड्रोजन फास्फेट, और ऑप्शन नंबर तीसरा कैल्शियम सल्फेट। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस यौगिक में 3 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक में 3 तत्व हैं, कौन से ऐसे यौगिक है जिसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखना क्लोरिक अम्ल, इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोहे की संयोजकता 3 है तथा सल्फेट की 2 है, तो फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो फार्मूला याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, Fe2S2O4।
ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जिस प्रकार से हम फिटकरी का सूत्र लिखते हैं, आपको फिटकरी का सूत्र याद होगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि एक फिटकरी का सूत्र क्या होता है, देखिए पता है, होना चाहिए K2SO4 पॉइंट, यहाँ पे जो प्लस लगा है उसके बाद पॉइंट लगा, पॉइंट K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइड होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे K2SO4 तो दिया है ये, लेकिन इसके बाद क्या है, Cr2SO4 का होल थ्राइड। अगर यहाँ पे फिटकरी का सूत्र बनता तो क्या होता, Cl2SO4 का होल थ्राइड, लेकिन यहाँ पे Cr2 दिया है, यहाँ पे आप देखिए Cr2 दिया है, तो इसके अनुसार Cr2 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइड हुआ है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, और फिटकरी में यहाँ पे 24H2 निकलता है, लेकिन इस फॉर्मूला में यहाँ पे 4H2 निकला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रेत तथा कपूर के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो ऊर्ध्वपातन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कपूर होता है उसे जलाने पर वो द्रव अवस्था में बदले बिना ही वो गैस अवस्था में बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। लेकिन कपूर क्या है, एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। इस प्रकार कपूर होता है, उसी प्रकार सोडियम जैसे नमक होता है ना, इसको भी इसी प्रकार से ऊर्ध्वपाती पदार्थ में माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो याद रखना है, यहाँ पे तत्व की बात की गई है, तत्व क्या होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। अगर गैस की बात करें तो हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ पे तत्व की बात की तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या आता है? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, Na2S2O3। ठीक, Al2SO4 का होल थ्राइड में सल्फर का प्रतिशत भार कितना होता है? 28। अगला क्वेश्चन, पानी की प्रकृति कैसी है? पानी की प्रति कैसी है? उदासीन। क्योंकि पानी की प्रति कैसी है, इसका तो उदासीन है, तो पानी का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। नहीं सॉरी, पानी का जो चीज़ उदासीन होती है उसका पीएच मान 7 होता है, याद रखना है। ठीक, तो पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पानी के 10 मोल प्राप्त करने के लिए मेथेन की आवश्यकता कितनी आवश्यक मात्रा होती है? याद रखना 5 मोल। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैलुसेक का नियम उन गैसों के लिए जो मिलाने पर किस प्रकार होती हैं, अपक्रिया करती हैं, जो अब मिलाने पर अपक्रिया करती हैं वो गैलुसेक के नियम की गैसों के लिए होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की कार्बोनेट का समान सूत्र, कार्बोनेट के समान सूत्र क्या है? MgO3। इस धातु को सल्फाइड यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो याद रखना है यहाँ पे MS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल का हिमनांक या हिमांक कितना होता है? तो भारी जल का हिमांक 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, जो तरल H2 होता है इसका क्वथनांक कितना होता है? तो याद रखना है कि क्वथनांक -253 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अपक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन मुक्त नहीं होती है? हाइड्रोजन मुक्त किस क्रिया के द्वारा नहीं होती? तो याद रखना है 2N पर सांद्र H2SO4। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2N पर सांद्र H2SO4 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण निम्न में से कार्बोनेट्स की उपस्थिति है, कौन से होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Ca और Mg। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसमें सल्फर जल्दी से घुल जाता है? तो सल्फर घुल जाता है वो कौन से ऑप्शन? कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर बहुत जल्दी घुल जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो याद रखना है 1.008। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा लुईस क्षार है? तो याद रखना है अमोनिया, NH3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रित यौगिक है? तो याद रखना रेड लेड, क्या हो जाएगा? रेड लेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि NH3Cl का जलीय विलयन, NH3CH का जलीय विलयन कैसा होता है? तो याद रखना है कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? SO2O3 पर 2 रेडायन आयन को आयोडीन
अस्वीकृत कर देती है। तो वो कौन सा है, याद रखना है, SO3 पर 3 वैलेंसी माइनस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू व संतरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू व संतरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखें, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, एक बहुत सा आसान ट्रिक्स ये है कि नींबू और संतरों के रस से आप किसी पेज कागज़ पर लिखेंगे तो लिखने के बाद उसे सुखा लेंगे, कुछ भी लिखा है तो उसके बाद सुखा लेंगे। सुखाने के बाद उसे जब आप सेंकेंगे या गर्म करेंगे या आग के सामने पास ले जाएंगे तो उससे स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा जो भी आपने लिखा है। लेकिन उससे पहले दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसने आपने रस्सी लिखा है। तो उसके बाद जब आग के पास ले जाएंगे और वो रेड हो जाएगा तुरंत। तो ये बहुत ही आसान मतलब मज़ेदार ट्रिक थी, ठीक, किसी को बहुत चक्का करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा गुण समान होता है? तो इसमें गुण की बात की तो जो गैसीय अवस्था होती है वो दोनों में समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो निम्न में से कौन भिन्न है? तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना भिन्न है क्योंकि संगमरमरी पत्थर होता है, चौक भी पत्थर होता है, चूना पत्थर तो पत्थर होता है, बुझा हुआ चूना पत्थर इतना नहीं होता है। तो इनमें सब में डिफरेंट यही था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कार्बोनेट का रंग हरा होता है? कौन सी कार्बोनेट का रंग हरा होता है? तो कॉपर कार्बोनेट CuCO3। अगला क्वेश्चन, गन पाउडर का एक अवयव जो कि एक अपचयन कारक है उसका कार्बन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अग्निशमन शमक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल की बोतल के साथ निम्न में से कौन उपस्थित रहता है? तो ये रखना सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला क्वेश्चन, H2SO4 का संयुग्मी क्षार कौन सा है? SO4। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय लवण देते हैं, क्या देते हैं? अम्लीय विलयन देते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन चालक है? तो ग्रेफाइट आपको पता होगा कि जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो काला पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना है, जो निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक होता है? यहाँ पे क्या लिखना है? विद्युत का चालक होता है। तो ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगी होती है काला पदार्थ वो ग्रेफाइट होता है और जो विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है? कार्बन एक धातु है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन खोज किसने की थी? आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी तो आपको याद होगी। तो क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, डी ब्रोगली रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल अभिकारक है क्या? पोटेशियम K2HgI4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉस्जीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जी आपको पता होना, COCl2, ठीक। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का है, कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में प्रतिशत मात्रा कितनी होती है जिससे हवा अज्वलनशील हो जाए? तो आपको याद रखना है कि इसका जो प्रतिशत होता है 15%। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को मिसप्रिंट लगता है तो इसे आप छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सही पैराक्साइड है? तो याद रखना है Na2O2 ये एक सही पैराक्साइड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, पोटेशियम क्लोरेट से H2 के निर्माण में मैग्नीज डाइऑक्साइड की भूमिका है? तो यहाँ पे याद रखना उत्प्रेरक की। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सिलिकॉन एवं लोहे की मिश्र धातु की क्रिया हाइड्रोजन एवं गैस उत्पन्न होती है, इस प्रक्रम का नाम है, याद रखना है, सिलिकॉन प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है कि लैन क्रम में भाप अपचयन करते हैं गर्म कैल्शियम से। अगला क्वेश्चन है, जल गैस है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक है। अब याद रखना है, भारत में भारी जल का निर्माण होता है कहाँ? नंगाल कहाँ पे है? पंजाब में है शायद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्गोन प्रक्रम में पानी की कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करें? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, भारी जल का घनत्व सामान्य पानी से बहुत ज़्यादा होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का फार्मूला होता है D2O, ओके, जबकि सामान्य जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन ठंडे पानी में अघुलनशील तथा गर्म पानी में घुलनशील होता है? तो याद रखना है PbCl2, लेड डाइक्लोराइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
जब एक लोहे की तार को कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है तो नीला रंग उड़ जाता है, क्योंकि का इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर आयनों का अपचयन ही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सबसे प्रबल है? तो याद रखना है प्रबल कौन है, HClO4 नहीं, HCClO4। ठीक, HClO4। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से अवयव प्रोटीन ऑक्साइड है? तो याद रखना है Al2O3। अगला क्वेश्चन 72, निम्न में से एक क्षारिक अम्ल है? H3PO3। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन की प्रकृति है क्षारीय। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, एक द्विक्षारिक अम्ल होता है अम्लीय लवण तथा साधारण लवण। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 75, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। ये तो पता होना चाहिए आपको, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एक तो उनमें से हीरा भी है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, कोयला नहीं उत्पन्न कर सकता है हीलियम। कोयला हीलियम कैसे उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का घनत्व कितना होता है? हीरे का घनत्व होता है 3.5। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सुपरफास्फेट फास्फोरिक उर्वरक है। ठीक, फास्फोटिक उर्वरक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया क्या है? तो नाइट्रोजन उर्वरक है। सबसे पहले किस तत्व का खोज की गई थी? तो वो यूरिया ही था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा उर्वरक है? तो CXN। अगला क्वेश्चन, कांच एक अच्छा है, क्या है? एक कांच कुचालक है जो विद्युत का कुचालक होता है, सबसे अच्छा विद्युत का कुचालक होता है। पेंट का महत्वपूर्ण अवयव क्या है? पेंट का महत्वपूर्ण अवयव क्या है? तो याद रखना वर्णक होता है। अगला क्वेश्चन, क्रोमोफोर किस प्रकार के समूह हैं? तो यहाँ पे रखें असंतृप्त। अगला क्वेश्चन, थैलील रंजक की रचना इकाई है, कैसी होती है? तो यहाँ पे याद रखना ये जो बेंजीन है इसमें क्या, एक कार्बन इधर और इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो याद रखना है इस फार्मूले को, ये जो रचना होती है इसे याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 में क्या होता है? ये जो फार्मूला है किसका सूत्र है? तो याद रखना है यहाँ पे PMMA। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, नाइट्रोमेथेन उदाहरण किसका है? तो एकल प्ररोधक का ये उदाहरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एनायनिक अपचायक का उदाहरण है, क्या है? सोडियम लॉरिक फॉस्फेट। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण कांच मिश्रण है, साधारण कांच किसका मिश्रक है? SiO.N2SiO3 CaSiO3 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, सीमेंट का समान सैंपल में निम्न में से कौन सी ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा सदैव सर्वाधिक पाई जाती है? तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्वेश्चन नंबर 90 में लाल स्याही का घटक होता है, तो याद रखना है ईओसिन। क्वेश्चन नंबर 91, अपोलो अभियान में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो याद रखना है ये द्रव हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। ये कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कागज़ किससे बनता है? तो कागज़ सेल्यूलोज से बनता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी आ चुका है काफ़ी बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93, निम्न में से किस में आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंद होते हैं? तो याद रखना है NaOH। अगला क्वेश्चन नंबर 94, जब एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामिथाइलसिन डाइएमीन अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? नायलॉन बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन में कह रहा है कि आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं, तो याद रखना ध्रुवीय ब्लाइकों में। अगला क्वेश्चन 96, एक्रिलोनाइट्रॉयल के बहुलीकरण के उपरांत प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ऑर्लोन। अगला क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा कच्छ ताप पर ठोस होता है? तो याद रखना सभी ये ठोस होते हैं, कौन से? SRS, लिथियम क्लोराइड और CSH। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन दाता है? इलेक्ट्रॉन दाता कौन सा है? देखो याद रखना है बिस्मथ, रुबिडियम और टेल्यूरियम्स, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 हैलोजन समूह में कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो याद रखना है जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन बेसिकली 100 में नंबर क्वेश्चन में क्या है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रीटियम के वाह कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नोट कर लो इसे क्योंकि एग्जाम में आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 102वां प्रश्न है, संगमरमर किसका शुद्ध रूप है? तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला क्वेश्चन है कि एक अम्लीय क्षार जिसका आणविक भार उसका समतुल्यों की द्रव्यमान है। तो याद रखना समतुल्यों का द्रव्यमान है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 HCO3 का संयुग्मी क्षार क्या है? तो COCO3। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 105 ऑक्सीजन प्रदर्शित करता है किसको? लॉस चुंबक को। ठीक है, तो यहाँ पे 105 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका आंसर शीट भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन की। ये रहे आपकी आंसर शीट और यहाँ पे आप मिलान भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मैं आपके सारे पेपर को इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने लाता रहता हूँ। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसके साथ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।